गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो काफ़ी दिनों से मुझसे मेरे व्यूवर्स भी बोल रहे थे, और वैसे भी मैं सोच रही थी क्योंकि ये एक लॉजिकल बात भी है ये। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अपने पर्सन को सपने में देखते हो, ठीक है, आपका कोई पर्सन है या पास्ट का पर्सन है या फिर प्रेजेंट का है, और आपको लगता है अंदर से ऐसी कुछ फीलिंग आती है आपको कि वो आपके हैं, या फिर गला बहुत ख़राब है, या फिर आप उनको सपने में देख रहे हो, वो उनका बहुत सपना आ रहा है आपको, ठीक है, ड्रीम्स में देख रहे हो मतलब आप उनको। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, क्या फीलिंग है इसके पीछे, क्या बात है इसके पीछे। तो आज हम यही देखेंगे कि आप अपने जो पर्सन है उनको ड्रीम्स में देखते हैं बहुत ज़्यादा, अगर उनका ड्रीम्स आ रहा है आपको, तो ऐसा क्यों होता है तो ऐसा क्यों होता है कि उनका जो ड्रीम है आपको, उनका ही क्यों आता है। और भी तो बहुत सारे लोग हैं, किसी का नहीं इतना ड्रीम आता, आप सभी को जानते हैं, हर कितने सारे लोगों को हम दुनिया में जानते हैं, बट किसी एक पर्टिकुलर इंसान का ड्रीम आ रहा है, एक बार हो, दो बार हो, कई बार आता है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आज हम इसी पर देखेंगे, आज इसी पर ही बात करेंगे। तो अगर भी आपके साथ भी सेम ऐसी ही चीज़ हो रही है, तो चलिए आज टाइमलेस रीडिंग है, उससे चलिए चेक करते हैं कि वो ड्रीम्स में क्यों आते हैं, या उनका ड्रीम ही क्यों आता है उनका ड्रीम क्यों आता है, क्या बात है, किस लिए आता है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और टाइमलेस रीडिंग का कोई टाइम नहीं होता है, जैसे कि पता है आपको, कोई भी डे हो, कोई भी ईयर हो, कोई भी मंथ हो, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, बट आपके साथ रेजोनेट होना ज़रूरी है, मैच होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि, और ऑल साइन के लिए मुझसे अक्सर कर ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे कमेंट बॉक्स में, क्या मैम हम देख सकते हैं, हम एक्वेरियस हैं देख सकते हैं, हम लियो हैं देख सकते हैं, वर्गो हैं देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं आप, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है माय डियर लवली व्यूअर्स, इसे कोई भी देख सकता है, ये ऑल साइन के लिए होती है कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, बट सबसे बस एक चीज़ ज़रूरी है कि रेजोनेट हो जाए, आपसे मैच कर जाए, ठीक है। चलिए, कार्ड भी मैंने सफल कर लिए हैं, अच्छे से देख लेते हैं क्यों आता है उनका सपना। चल, कार्ड मैंने सफल कर लिए, देख लेते। ओके, फीलिंग में निकालना स्टार्ट करती हूँ। ओके, फाइव ऑफ कप्स की फीलिंग आई है मेरे पास, ये देखिए कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स की फीलिंग है, ये एनर्जी निकल के आई है। सेवन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, जजमेंट का कार्ड आ जाता है गाइस अगर किसी कार्ड में, तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है, मतलब कुछ पॉजिटिव है बहुत। गॉड मतलब देख रहे हैं उस चीज़ को, और गॉड अपना जजमेंट देंगे, ठीक है। द मून, ठीक है। टू ऑफ कप्स,
चलिए एक कार्ड हम और ले लेते हैं। वैसे तो मैंने कार्ड ले लिए हैं और एनर्जी जो है वो अच्छे से मैं कैच कर पा रही हूँ। मेरे को सारी चीज़ें जो है बिल्कुल समझ में आना शुरू हो गई है क्या हो क्या रहा है। बट फिर ये मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं 2 कार्ड ले लेती, 1 या 2 कार्ड और ले लेती हूँ। देखती हूँ कौन सा कार्ड आता है। लास्ट का एक लेते हैं, देख लेते हैं कैसा आता है लास्ट का कार्ड। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया करिए गाइस, मेडिटेशन ज़रूरी होता है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। चलिए ले लेते हैं। ओके, टावर, ठीक है। चलिए बस इनको रख देते। बहुत अर्ली मॉर्निंग हो रही है गाइस, बहुत अर्ली मॉर्निंग। सर्दी भी बहुत हो रही है, विंटर्स आ गई है पूरी तरीके से। बहुत सर्दी भी हो रही है और बहुत अर्ली मॉर्निंग है, पर मुझे रीडिंग करना है आपके लिए तो करना है। फिर पूरा डे जो है वो मेरा बिज़ी शेड्यूल हो जाता है। चलिए सबसे पहले मैं एक आपसे कुछ कहना चाहूँगी गाइस। कार्ड मैंने बिछा लिए हैं, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ, ये जो रीडिंग होती है जनरल रीडिंग है, ठीक है। और इसको कोई भी साइन देख सकता है। और जनरल रीडिंग जो होती है ज़रूरी नहीं किसी के साथ मैच हो जाए, पर्टिकुलर किसी के साथ, बट हो भी सकती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपकी रीडिंग को मैच करवाने की। दूसरी चीज़, अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आप अपनी इंडिविजुअल अपना और अपने पर्सन का डिटेल्स दे के मेरे से रीडिंग करवाएं, तो ज़रूर करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बट जो इंडिविजुअल पर्सनल रीडिंग होती है गाइस, उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है वो मैं 100% आपकी रेजोनेट कराऊंगी। दूसरी चीज़, आपकी और आपके पर्सन की पूरी डिटेल होगी, उसके अंदर एक एक चीज़ को मैं चेक करूँगी, तो इसलिए उसका चार्ज होता है। ये बात हो गई पर्सनल रीडिंग की और जनरल रीडिंग की। तीसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी अपने चैनल पर, थैंक्स बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों को जो मेरे से पर्सनल रीडिंग कराते हैं। मेरा बिज़ी शेड्यूल हो जाता है तो मैं उनको उनको व्हाट्सअप नहीं कर सकती, जिन्होंने कल भी मुझे मैसेज किया और डेली मुझे मैसेज करते हैं कि मैं उनसे पर्सनल रीडिंग करवाई, मैंने मेरा सजेशन जो है उनकी हेल्प हुई, उससे उनके पर्सन जो है उनके वापस आ गए, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ गाइस। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि मैं रीडिंग करती हूँ, या आप पर्सनल हो चाहे जनरल हो, बट अगर आपका मेरी वजह से कोई काम हो जाता है या आपके पर्सन वापस आ जाता है, या मेरी बताई हुई रेमेडीज़ आप यूज़ करके आप बहुत आपको अच्छा होता है और आपका जो सब कुछ ठीक हो जाता है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो पर्सन वापस आने की बात हो, कोई भी हो, मेरी रेमेडीज़ करके आपकी चीज़ें ठीक हो जाती है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मैं इसीलिए आज अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मैंने ये 2 शब्द बोले कि थैंक यू वेरी मच माई ऑल लवली व्यूवर्स। और पर्सनल रीडिंग जो कराते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि चलिए वो मेरी वजह से खुश हुए, मैं उनकी वजह से खुश हो गई। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसलिए खुश हो गई क्योंकि आपका काम बनता है गाइस, या आपके पर्सन वापस आ जाते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। मेरी भी बताई चीज़ों से आपका लाभ हो जाए, आपको सक्सेस मिल जाए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत बर्बाद हो गया है, वैसे भी वेस्ट हो गया। चलिए तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपने जान ही लिया है कि भाई अगर आप अपने पर्सन को सपने में देख रहे हैं, ड्रीम्स में देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रही है गाइस, पूरे टोटल कार्ड में मुझे सबसे ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जो बहुत ज़्यादा किसी ऐसे पर्सन की मिल रही है कि कहीं ना कहीं उसने कुछ ज़िंदगी में खो दिया है। देख रहे हैं आप ये वाला कार्ड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। 5 ऑफ कप्स, ये एनर्जी देख रहा हो। ये कार्ड इस रीडिंग में ही क्यों आया, कोई और भी तो आ सकता था। जब मैं ये वाली रीडिंग कर रही हूँ, ड्रीम्स वाली, लेकिन इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है इन कार्ड्स ने, टैरो कार्ड ने ये वाली एनर्जी जो है वो कैच की।
इसलिए पर्टिकुलर यही वाला कार्ड आया, ठीक है। तो ये कार्ड जो आया है हमारे पास, वो अपने में बता रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है व्यूअर्स आपका पर्सन हो, बहुत टेंशन में या बहुत ज़्यादा उसको ऐसा फीलिंग आ रही है। 5 ऑफ कप्स देख रहे हैं आप, ये वाली एनर्जी निकल कर आ रही है कि ऐसी फीलिंग आ रही है उसको कि ज़िंदगी में उसने बहुत बड़ी चीज़ खो दी है या बहुत बड़ा लॉस कर दिया है, उसने बहुत बड़ा लॉस हो गया है उससे, और अब वो जो लॉस है वो वापस नहीं मतलब भरेगा, या फिर वो लॉस की भरपाई जो कहते हैं ना कि मतलब अगर कुछ लॉस हो गया है तो उसकी वापस से रिकवरी हो जाए, इसको ऐसा फील होता है कि ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं बहुत उदासी वाली फीलिंग भी आ रही है, बहुत टेंशन हो रही है इसको, इस इंसान को, इस पर्टिकुलर इंसान को, जो अपना पास्ट सोच सोच कर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। ये वाला कार्ड देख रहे हैं आप, 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं मोस्टली कार्ड मेरे पास ऐसे ही आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, मतलब अगर सच में कोई इंसान सैड है, दुखी है, परेशान है, तो ये वाले कार्ड जब आते हैं तो कितने मतलब कितनी फीलिंग छुपी हुई है इन कार्ड्स के अंदर। एक एक कार्ड जो है वो अपनी कहानी बता रहा है कि कोई इंसान है जो दुखी है, अपने पर्सन को दिन रात याद कर रहा है, हर्ट हुआ है। हर्ट क्यों हुआ है, किस लिए हर्ट हुआ है? कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हर्ट हुआ है। क्यों उसने इसमें जो फीलिंग आ रही है उसके हिसाब से वो ऐसा सोच रहा है कि क्यों उसने कहीं और अपना माइंड को अट्रैक्ट किया, क्यों उसने किसी और इंसान की बात मानी, क्यों उसने फैमिली को या फ्रेंड्स को या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को इतना ज़्यादा इस चीज़ का हक दिया कि वो आप दोनों के बीच में आए। ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब्रेशन मुझे मिल रही है इस इंसान की, जो ये सोच रहा है कि मैंने क्यों थर्ड पार्टी को या थर्ड पर्सन को, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फ्रेंड में हो, चाहे वो ही एंड शी हो, क्यों इतना बड़ा हक दिया कि वो आपके मतलब इनका और आपका जो है फैसला ज़िंदगी का किया उन्होंने, क्यों बीच में आया। तो ऐसी चीज़ों को सोच सोच के ये जो बंदा है वो हर्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है। कहीं ना कहीं सब कुछ है उसके सामने, ऐसा नहीं है कि उसके सामने कुछ है नहीं, उसके सामने उसके पास बहुत सारे लोग हैं, उसके पास बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान ना तो सही से सो पा रहा है। देखिए ये वाला कार्ड, ये एनर्जी क्यों आई है इस कार्ड्स में, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है वो, ये जो कार्ड है इस टाइम में मुझे बहुत सारी तरह तरह की वाइब्रेशन इस कार्ड से मिल रही है, केवल एक या दो नहीं मिल रही है कि भाई बंदा बैठा है और वो दुखी है। मुझे इतनी सारी चीज़ों को मैं ऑब्जॉर्व कर रही हूँ कि शायद मैं अगर मैं एक एक करके बताना बैठ जाऊँ तो मैं यहीं बैठी रहूँगी और एक एक चीज़ों को बताती रहूँ। इतनी सारी वाइब्रेशन मिल रही है, इतना हर्ट है ये बंदा। गिल्ट फील करता है ना जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसको लगता है कि उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, तो तब ये वाली सिचुएशन जो है वो, ये वाली सिचुएशन तब निकल कर आती है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है मैं ऑब्जॉर्व कर रही हूँ इस बंदे की, जो ना तो सो पा रहा है ढंग से, ना दिन में जाग पा रहा है ढंग से, फिज़िकल भी ये मेंटली भी डिस्टर्ब हुआ है, परेशान है, खा नहीं पा रहा है 24 आवर्स। मैं व्यूवर्स में आपके क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ तक है, हो सकता है कि क्रॉस वर्चर्स हो ये रीडिंग जो मैं बोल रही हूँ, कि हो सकता है कि मैं इन पर्टिकुलर इंसान की सिचुएशन बता रही हूँ आपकी हो, बट मुझे जहाँ तक मैं इन कार्ड्स को देख पा रही हूँ और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये आपकी फीलिंग होगी, आप अपने पर्सन को मिस कर रहे, याद करें, बट इस टाइम ये जो कार्ड्स आया है वो आपके पर्सन का है। क्यों ऐसा मुझे लग रहा है? क्योंकि देखिए बहुत से व्यूवर्स हैं इस टाइम पर जो लोग देख रहे हैं, नहीं होता है किसी के साथ ऐसा, तो मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि तो आप ज़रूरी नहीं आपसे मैच हो, बट यहाँ पर जो ये फीलिंग निकल कर आ रही है बहुत ज़्यादा, कोई इंसान जब बहुत दुखी होता है या कोई किसी को बहुत दिल से याद करता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी फीलिंग उसकी निकल कर आती है, तब हमारे साथ क्या होना शुरू होता है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ छोटा सा एक, जैसे मान लीजिए सपोज़ आप हैं, ठीक है, आपके पर्सन जो है आपको दिन रात याद किया करते हैं,
अब आपको तो नहीं पता है ना कि वो आपको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप तो बस सोच रहे हो कि हो सकता है वो याद कर रहे हो। कभी कभी आप भूल भी जाते होगे उनको, बाई चांस की बात है, पर वो आप जब सोते होगे तो वो अचानक से सपने में आ जाते होंगे। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हमने किसी की कोई बात सोची या नहीं सोची, क्योंकि हम तो सारा दिन बहुत सारे लोगों को देखते हैं, पर्टिकुलर वही इंसान मेरे सपने में क्यों आ जाता है भाई? हम तो, मेरे आगे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, पर्टिकुलर एक ही इंसान मेरे सपने में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो कनेक्शन जो है, दिल से दिल का कनेक्शन जो होता है, हार्ट टू हार्ट वाला जो कनेक्शन होता है, वो मिल जाता है। वो बंदा, अगला बंदा इतना ज़्यादा आपको याद कर रहा होता है, इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहा होता है। जब, एक चीज़ मैं बता दूँ, जब बहुत ही ज़्यादा दिल से कोई इंसान याद कर रहा होता ऐसा तभी है। आप सो रहे हो, ठीक है व्यूअर्स, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप सो रहे हो आराम से या जो भी है, आपने मान लीजिए याद भी किया, क्योंकि भूलता तो कोई भी नहीं है ना किसी को भी। घर में और भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, इस दुनिया में और भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, हम किसी को नहीं भूलते हैं, तो उसको भी नहीं भूला। बट आप सो रहे हो और सपने में आपके इतने सारे लोगों के बजाय वो ही एक बंदा आ रहा है कि वो आपको याद कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ आ रहा है कि वो आपको मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, या फिर कुछ आके ऐसी फीलिंग बोल रहा है आपको, तो समझ लीजिए कि सेम टू सेम ऐसा हो रहा है, या वो बंदा ऐसा चाह रहा है, तभी आपको वो जो है सपने में दिखा। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पर्सन आए थे पर्सनल रीडिंग के लिए, मेरे, तो वो मेरे से बोल रहे थे कि मैम मुझे उनका सपना आया, सपने में मेरे आते हैं और मेरे से बोलते हैं कि मैम, मतलब आई एम सो सॉरी मैम ने, कि तुम मुझे जो है वो वापस आ जाओ मेरी लाइफ में, और मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैम ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा कि आप फटाफट उनको कोई कॉल या मैसेज कीजिए। तो बोली मैम मैं तो बहुत दिनों से बात नहीं की, या 5 ईयर्स से बात नहीं की, अब मैं कॉल या मैसेज कैसे कर दूँ? मैंने कहा ठीक है, आप कॉल या मैसेज मत कीजिए, क्योंकि सही बात है 5 साल से बात नहीं हुई, अचानक से कॉल या मैसेज कर देंगे तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पता करने की कोशिश कीजिए। आप व्यूअर्स यकीन मानेंगे आप, उन्होंने पता करा, पर्सन रीडिंग के लिए ही आए थे वो, उन्होंने पता किया, और पता करने पर उनको पता चला कि जो पर्सन सपने में आ रहे थे और जो बात उनसे कह रहे थे, वो यकीन में उनके साथ वैसा ही हो रहा है, और वो उनको चाह रहे हैं। और वो जब उनको वो मिले, जब उनको सच्चाई पता चली, तो उन्होंने फिर से कॉल या मैसेज किया, क्योंकि जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने मैसेज किया या कॉल किया। तब उन्होंने उनसे जाके माफ़ी मांगी, और उनको भी बुरा लगा, और उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, आज मैं दुनिया में अकेला हूँ, या मुझे तुम अपना लो, अपना सकती हो तो, अगर मेरी कोई जगह हो। तो मैं इसीलिए आज ये रीडिंग लेकर आई हूँ कि अगर सेम चीज़ आपके साथ भी हो रही, क्योंकि जहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए मुझे एग्जाम्पल बताना था तो इसलिए मैंने आपको किसी थर्ड पर्सन की बात बताई। तो अगर मैं आपसे, क्योंकि जहाँ तक मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है, अगर आपके साथ भी सेम ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपका जो पर्सन है आपको ड्रीम्स में दिख रहा है, और ड्रीम्स में जो कह रहा है आपसे, कि अगर वो ये कह रहा है दुखी है, या कोई ऐसी फीलिंग जो है आपके साथ वो शेयर कर रहा है, या फिर आपको पास्ट की कोई एनर्जी दिखी जिससे आप और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, तो समझ लीजिए कि वो आपको दिन भर दिन मिस कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी फीलिंग जो है वो आपसे कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, और वो ऐसे कर नहीं पा रहे। बट उनका जो दिल, क्योंकि देखिए हमारा दिल से कहते हैं ना कि कनेक्ट होता है दिल, वो जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो ना तो किसी कॉल में होती है, ना किसी फ़ोन में होती है, ना किसी मैसेज में होती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं, कोई हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो दिल जो है दिल से बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ऐसी सेम सिचुएशन हो रही है कि अगर ये जो बंदा है, ये अगर आपको दिख रहा है, अगर आपका भी पर्सन आपको दिख रहा है, और वो आपसे कुछ ऐसी एनर्जी में दिख रहा है कि वो आपसे बोलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, या दुखी दिख रहा है या फिर खुश दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि वो वाली एनर्जी जो है वो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, आपका दिल जो है वो उन चीज़ों को, तभी वो आपको सपने में दिखते हैं और आपसे आपके सपने में बोलते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है मुझे इस टाइप की मिल रही है कि जो बंदा है वो कुछ कहना चाहता है, वो कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है वो मिस कर रहा है अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि वो अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहा है। जब कोई इंसान अपने पास्ट को नहीं भूल पाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो कि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग देख रहे हो आप, ये वाला कार्ड्स, ये पर्सन इतने सारे कप रखे हुए हैं उसके सामने, और वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। उसको तो अपने पास्ट में जाना है, उसको अपने पास्ट में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज प्रेजेंट में वो हर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है उसकी प्रेजेंट वाली, कि जो उसको हर्ट हो रहा है, वो
मायूस है, मायूस हो रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है कि दो मोहब्बत करने वाले, दो प्यार करने वाले, दो एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले इमोशनल व्यक्ति जो वो हैं, कहीं ना कहीं कोई तीसरा आके उनकी रिलेशन को या फिर उनकी इमोशन का बीच में ब्रेक कर दिया, या जो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है वो इसी टाइप की एनर्जी आ रही है कि बंदा अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहा है। कुछ भी हो वो अपने पास वो, हाँ ये चीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्शन था थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या जो भी चीज़ थी, या किसी भी तरीके से अपने काबू में किया। बहुत सी तरह की चीज़ें होती हैं गाइस। रेमेडीज़ वगैरह भी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली होती हैं कि जो लोग यूज़ करके कुछ भी मतलब, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी ने जिसने भी किया अपने काबू में किया। और उसके बाद लेकिन अभी भी क्या सिचुएशन आ रही है कि अट्रैक्शन होता है 2 दिन का, होता है नहीं तो 4 दिन का होता है, 4 से 2 से 4 से फिर ख़त्म हो जाता है। प्यार मोहब्बत जो होती है वो ज़िंदगी भर की होती है। तो कहीं ना कहीं ये फील कर रहा है ये पर्सन, अपने इमोशन को छुपा नहीं पा रहा है, टेंशन में है। वो अपने पास्ट को जो है बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, पास्ट को नहीं भूल पा रहा। जब कोई इंसान अपने पास्ट को नहीं भूल पाता तो ऐसी सिचुएशन होना आम बात है, ऐसी सिचुएशन होना आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हो सकता है कि गाइज आप इतना ज़्यादा अपने पर्सन को, ठीक है आप भी मिस कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ भी, बस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इसमें बताने जा रही हूँ आपको कि देखिए आप इतना ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। दिन पूरा दिन आप मिस करते हैं, आप उनको हर वक्त सोचा करते हैं आपको। तो आपका दिल और भी तो उनसे कनेक्ट होगा ना, उनका तो हो रहा है बट आपका दिल का भी तो कनेक्शन उनके दिल से मिलेगा। आप इतनी ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा याद कर रहे हो, आप अपनी दुआओं में उनको मांगते हैं, सुबह उठ के उनके लिए प्रेयर करते हैं। आपके दिल में सब कितनी भी नाराज़गी हो, कितनी भी नाराज़गी हो, इस कार्ड के अकॉर्डिंग एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब आप ये ना कहो कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। आप इतना ज़्यादा उनको ये मिस कर रहे हो, तो आपका दिल का क्या, आपका भी तो हार्ट कनेक्ट होगा ना उनके हार्ट से। तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन और उनका जो इस टाइम पर जो उनकी सिचुएशन हो रही है वो अच्छी नहीं है। मतलब उनको याद आ रही है, मिस कर रहे हैं वो। थर्ड पार्टी का जो भी बुखार था, उनको फीवर था जो, वो उतर गया, ठीक है। अब वो वापस अपने पास्ट में जाना चाहते हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग, इन कार्ड के अकॉर्डिंग, ये कार्ड के अकॉर्डिंग। कितने कार्ड मैं देखूं आखिर, मुझे बताइए। सारे कार्ड तो ऐसे ही आ गए हैं मेरे पास। देखिए मैं 1 हूँ 2 हूँ, क्यों आए, मैंने आपके सामने सफल किए, मैंने आपके सामने निकाले, मैंने आपके सामने रखे, मुझे ऐसे कार्ड क्यों आ गए, सारे कार्ड ऐसे क्यों आ गए। मुझे एक कार्ड आया है जजमेंट का, ओनली एक कार्ड आया मुझे टावर का, बाकी सारे कार्ड मुझे ऐसे आए हैं कि मतलब जिनमें सिवाय फीलिंग के अलावा कुछ नहीं है, जिसमें ये कि भाई पर्सन मिस कर रहा है। तो ऐसे इसी उसमें क्यों आए ड्रीम्स वाले में, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है कैच की, एब्जॉर्ब की हमारे टैरो कार्ड ने। और वो जो है वो आपको चिक चिक कर एक ही बात बता रहे कि हाँ, दिल से दिल का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि खाली आप मिस कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि खाली आप उनको सपने में देख रहे हो। क्यों देख रहे हो, मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ, मुझे उनका सपना आ गया, क्यों आ गया, मुझे ड्रीम्स में वो क्यों दिख रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत हाई पावर से याद किया है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं, सोचते रहते हैं आपको, तभी आप, क्या पता गाइज उनके भी सपने में आप आते हो। क्योंकि वो बात तो शेयर नहीं कर रहे ना आपसे, ना आप उनसे शेयर कर रहे हो। बट जब आप उनको इतना याद करते हो तो आप उनके सपने में आते होगे, इतना याद करते हो तो उनके सपने में आते होंगे, उनके वो अपने ड्रीम्स में आपको देखते होंगे। जब वो आपको ड्रीम्स में देखते होंगे तो उनको आपकी याद आ जाती होगी। तो कहते हैं ना कि अगर दिल से अगर मोहब्बत है, दिल से प्यार है, दिल से आप एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं तो गॉड भी आपके साथ है। ये कार्ड जो है ना हमारे पास जजमेंट का, तो कहीं ना कहीं कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, हमारा जो यूनिवर्स है, जो गॉड है, आप जिस भी धर्म को मानते हो, जो गॉड है, ईश्वर तो एक ही है, गॉड तो एक ही है, यूनिवर्स तो एक ही है, वो न्याय करेगा आपके साथ। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका जजमेंट करेगा। टावर का कार्ड है, वापस रीयूनियन हो सकता है, चांस मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड आया इसलिए मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास कार्ड आया, नहीं आता तो मैं शायद नहीं बताती, बट कार्ड आया हुआ है जजमेंट का भी। इतनी सारी टेंशन के बीच में 2 हैप्पी कार्ड कि भाई चिंता मत करो, मैं न्याय करूँगा, तुम्हारा दोबारा से यूनियन होगा, ठीक है। टेंशन वाले कार्डों के साथ कि तुम चिंता मत करो, जैसे लग रहा है जैसे गॉड बोल रहे हैं जजमेंट का कि आप टेंशन मत करो, ये जो कार्ड है टेंशन मत करो, मैं न्याय करूँगा, तुम्हारा दोबारा से रीयूनियन होगा।
तो गाइज़ अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है, आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज़।